गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है और आज है मज़दूर दिवस। बढ़िया से बर्ड की आवाज़ के साथ मज़दूर दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चले जी चलते हैं घर के अंदर। हम सब लोग मज़दूर हैं और हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। एक गिलास पानी पिया मुझे आ गई एनर्जी, क्योंकि सुबह सुबह सुकून से एक गिलास पानी पी लो ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लग गई जी अपने घर के कामों में, क्योंकि आ चुका होगा दूध। तो मैंने खोल लिया डोर और निकाल लिया दूध। बैग में रखने से ना सही रहता, सेफ्टी बनी रहती है। और उसके बाद बिल्ली बिल्ली दूध को नहीं लेके जाती। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ ऐसा हो गया था, तो हमने बैग रख दिया और ये चली गई मैं दूध गर्म करने रख दिया। और उसके बाद मैं लग गई अपने झाड़ू पोछा में, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो उन्हें खेलने के लिए जगह चाहिए। फटाफट से सफाई करी और इतना सारा कूड़ा न जाने कहाँ से आता होगा दोस्तों। रोज़ रोज़ तो सफाई करती हूँ, बट पता नहीं जिसे आना होता आ ही जाता, भगवान की मर्जी होती है। और फिर मैं आ गई कूलर के पास, कूलर की हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और ये मोटा मेरा उठ चुका है और इसकी शरारत उठते ही शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म करके बच्चों के पास आ जाती हूँ, ताकि इनके नखरे ना देख पाऊँ। तो फिर मैं लग गई शिवेश के पास। शिवेश अपने पापा के पास रहता है, सोता है। मैं और दर्शु एक बिस्तर में सोते हैं। तो मैं शिवेश को परेशान कर रही थी। शिवेश अपने पापा के पास जा रहा था और दर्शु उठ चुकी है, उसके भी नखरे स्टार्ट है जी सुबह सुबह। वो देखो आज अपने पापा में मेहरबानी दिखा रही है और अपने पापा के साथ लगी हुई है। और मैं भी शिवेश को परेशान कर रही थी और दर्शु भी लगी हुई है अपने पापा के साथ। बस यही सब होता है ना, सुबह बहुत अच्छा लगता है बच्चों के पास आ जाओ। तो इसीलिए मैं फटाफट से काम ख़त्म करके बच्चों के पास जल्दी से आ जाती हूँ, क्योंकि ये सब ना मिस नहीं करना चाहती। तो फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। शिवेश को मैं लगा रही थी गुदगुदी लगाने में कितना अजीब सा होता है ना। मुझे कोई लगा देना, मैं तो बाप रे बिस्तर से नीचे ही गिर जाती हूँ। और मुझे आ रही थी हंसी, क्योंकि शिवेश हो रहा था परेशान। शिवेश भी अपने पापा के पास ही जा रहा था। मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास भी आ जाओ। और मोटी के नखरे देखो, मोटी लगी हुई है पूरा, वो देखो पापा को परेशान करने में। पापा भी उठ चुके थे इसके। और उसके बाद थोड़ी देर बाद दर्शु को लगा मेरे को मम्मा के पास जाना चाहिए और आ गई मेरे पास। मैंने पूछा दर्शु आप किसके बेटे हो, तो बोलती है पापा के बेटे हो भाई। मैंने कहा आप दोनों ही पापा के बच्चे हो, तो मेरा बच्चा कौन है भाई। बताती नहीं है, फिर हंस रही है। उसे पता है कि मम्मा को मैं परेशान कर रही हूँ करके, मम्मा का बेटा नहीं हूँ कहती है। बस यही सब सुबह चलता है ना, और बहुत अच्छा लगता है। और बस उसके बाद मैंने कहा चलो अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अब शिवेश की छुट्टी पड़ चुकी है ना स्कूल की। अब जून में स्कूल खुलेगा। दर्शु लग गई है अपने आप टपाटप। उसके बाद शिवेश हो चुका है मेरी गाड़ी में सवार और मैं उसको अपने घोड़े में सवार करके आ गई हूँ जी। चल मेरे घोड़े टकबक टकबक। उसके बाद मुझे लगा शक्तिमान बन के देखते हैं, घूम के कहीं पहुँच जाएँ, लेकिन नहीं, हम नहीं पहुँच पाए। शक्तिमान तो बनी पर नहीं घूम पाई। फिर मैंने कहा चलो बेटा अब उतरो, थक गई मैं। फिर शिवेश को उतारा। शिवेश ने बोला था आज आलू का पराठा खाना है, तो मैंने चलो आलू का पराठा बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कहा चलो सभी के लिए केक बना लेते हैं। फिर हम टूट पड़े आलू के पराठे में। और दर्शु भी खा रही है जी आलू का पराठा थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल दर्शु खाना खाना सीख रही है। और देखिए अपने आप चावल उठा उठा के खा रही थी। दिन में बना था गहत भात, वो भट्ट की चड़कानी हम सब की बहुत फेवरेट है। और हम सब टूट पड़े जी भात दाल में, क्योंकि हमें बहुत टेस्टी लगती है। शिवेश पी रहा है पानी और दर्शु खा रही है दाल चावल। और शिवेश ये देखो अपने आप से आजकल हाथ से खाना स्टार्ट कर रखा, तो इस तरह से खा रहा है। देखो मुंह पूरा बंदर बन गया है। फिर दर्शु को आ रही थी जी नींद। शिवेश खाना खा रहा था तो वो रो रही थी। मैंने भात बचा हुआ ऐसे रख लिया, क्योंकि सो के उठ के ना मैं इसे खा लूँगी। बचपन में हम लोग खाते थे ना, सोने के उठने के बाद जो बचा हुआ चावल होता था उसको खाते थे। फिर मैं चली बच्चों को सुलाने। ऊपर पंखा चलता है, नीचे दर्शा सोती है। दर्शा और शिवेश सोए हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने कहा चलो अब इनको सुला लेती हूँ, काम वाम बाद में हो जाएगा। तो वहाँ आई तो मैं भी लेट गई जी इनके साथ। उठी तो 4 बज गया था। उठते ही देखा तो किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था और किचन साफ़ करनी रह गई थी जी। अब ये सब तो कौन करेगा, मुझे ही करना है ना। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि ये सब काम पहले करे होते हैं ना तो ठीक रहता। आज लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैं शिवेश को उठाने के लिए जैसे बिस्तर में आई तो शिवेश के पापा ने बना दिया था मोहितो। तो मैं हो गई खुश। शिवेश पीछे लेटा ही हुआ है अभी तक भी। और मैंने कहा चलो इसे एंजॉय करते हैं। शाम को टाइम था, मैंने थोड़ा सा नूडल्स खा लिया तो मेरे गले में लग गया। तो दर्शु मुझे पानी पिला रही है। बच्चे कितना ध्यान देते हैं ना, ये देखो। उसको देख के फिर शिवेश भी आ गया कि मैं भी पानी पिलाऊं करके। वो भी मुझे पानी दे रहा था। बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये देखिए मेरा मोटा मुझे पानी पिला रहा है और शिवेश खा रहा है नूडल्स। और उसने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी खाऊंगी, मोटी भी चलेगी। खाना खाने को इन्हें मिर्च लगती है, लेकिन नूडल्स खाने देखो। पहले कह रही थी नहीं, फिर वो भी खाने लग गई। और वो कह रही कैसा लगा, पूछा तो बता भी रही है। देख रहे हो, खाने के बाद बताती भी है। और शाम का टाइम था दोस्तों। टेबल से ना मेरे से गलती से ना शिवेश के पैर में नेल्स में लग गई और शिवेश रो रहा था। पढ़ाई करने वाला ना स्टडी टेबल से लग गई। और दर्शु बहुत गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। देखो ये वो मुझे मारने के लिए कर रही है।
कि क्यों मारा करके दद्दा को चुप कराने को दोनों बच्चे अपने पापा के पास, और पापा को भी बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा आ जाता है, बच्चों को ज़रा लग गई तो ये मुझे मारने आ गई मोटी, और मेरी पड़ गई जी धुनाई आज ढेर सारी। देखो कैसे मार रही है, गुस्सा आ जाता है बच्चों को। दरसू ना कोई किसी को कुछ करे तो तुरंत मारने आती है। फिर चली गई अपने दद्दा के पास, चुप करा रही थी उसको, कह रही थी दद्दा मत रो करके। पर शिवेश को ना बहुत चोट लग गई थी शायद, नेल्स में तो बहुत रो रहा था, और शिवेश के पापा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है अगर उनके बच्चों को ज़रा सा भी चोट लग जाए। वो हल्का सा ना वाइट हो गई थी कि माफ़ कर दो। उसके बाद तरसू ना उसके पैर को ही छेड़ रही थी। वो देखो अपने पापा को बहुत प्यार करता है शिवेश। फिर दरसू बता रही है कि मेरे भी पैर में चोट लग गई थी गिलास से ऐसे करके उसकी तो ब्लड आ गया था, हाथ कट गया था ना नेल्स पे, तो वो बता रही है ऐसे करके साफ़ कर लूँगी हैंकी से करके। वो उसने सोचा मैं दद्दा की भी कर देती हूँ। ये देखो कितनी क्यूट लगते हैं ना इन बच्चों के नखरे। वो सोच रही है मैं दद्दा की भी हेल्प करूँ, उसको भी सही कर दूँ। वो दर्द वाले पैर में ही करने लगी। शिवेश पैर दूर कर रहा है मत करके, वो मगर क्या समझती है ना, वो सोच रही है मैं दद्दा का दर्द सही करूँ। चुप हो जाओ बोल रही दद्दा को वो दर्द होगा ऐसे मत। और शिवेश ज़्यादा रो रहा था। वो चुप हो जाओ कह रही है, और बस अपनी धुन में खेलती भी रहती है और बोलती भी रहती है, और मुझको भी डांट रही थी कैसे लगी मारा करके। और देखो कैसी लग रही है। अब थोड़े से बाल आने लग गए हैं मोटी की। देखो एक्टिंग देखना, हाथों से ऐसे करती है ना, हाथ हिला के बातें करती है। यही टेबल रखा है ना, इसी से लगा था पैर में। असल में मैं ऐसे करके पकड़ी थी, मेरे हाथ से छूट गया और उसकी लग गई। बस शाम का टाइम यही था दोस्तों, और बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।